पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड और पहलवान सुशील कुमार गिरफ्तारी के बाद दो गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी का नाम सुर्खियों में आया है। जहां न्यूज 18 के कैमरे पर लॉरेंस बिश्नोई ने कबूल किया कि सुशील से काला भाई की दोस्ती है। पटियाला हाउस कोर्ट के बाहर न्यूज 18 ने गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुशील मामले में आपका नाम सामने आया था, जो सागर धनखड़ हत्याकांड हुई थी, क्या किस तरह के रिश्ते हैं आपके? काले भाई की दोस्ती है जी सुशील से। आप सुशील से मिले हो? हाँ जी मिला, जेल में मिला। नहीं, सुशील पहलवान से कहाँ मिले आप? जेल में मिले। इससे पहले कैसे मुलाकात हुई है? दोस्ती हमसे बात होती रहती थी उससे। तो जमीन कब्जा दिलाने में सब में भी आपका रोल था कुछ? नहीं, काले भाई जठेड़ी की दोस्ती है, उनसे हमारी भी दोस्ती है। बड़े भाई सुशील से आपकी दोस्ती है? हाँ जी। तो देखिए, ये लॉरेंस बिश्नोई है जिन्होंने न्यूज 18 से बात करी और कहा है कि सुशील से उनकी दोस्ती है। और जाहिर तौर पर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ राजस्थान, इसके अलावा दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में कई मामले दर्ज हैं और मकोका में उसे दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है और अभी लगातार दिल्ली पुलिस उससे पूछताछ करी थी। फिलहाल दिल्ली की तिहाड़ जेल में जो लॉरेंस बिश्नोई वो बंद है। और जिस तरह से सागर धनखड़ हत्याकांड हुआ था उसमें सुशील पहलवान की गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद काला जठेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई का नाम जो है वो सामने आया था। न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिव बात की है लॉरेंस बिश्नोई से और उसमें उसने कबूला है कि वो सुशील से जेल में भी मिला है और इसके अलावा उसकी पहले से भी सुशील से मुलाकात थी और काला जखेड़ी के जरिए जो है वो ये मुलाकात हुई थी। तो जिस तरह से लगातार जो दिल्ली पुलिस भी दावा कर रही थी कि किस तरह से जो सागर धनखड़ हत्याकांड के बाद जो एक नाम सामने आया था काला जखेड़ी और लॉरेंस बिश्नोई का, उसमें सुशील का एक नेक्सस सामने आया था। आज खुद जो है कैमरे पे लॉरेंस बिश्नोई इस बात को कबूल भी किया है। कैमरा पर्सन चंदन के साथ आनंद तिवारी, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। जालौर जिले के भीनमाल में लोगों में पुलिस के खिलाफ गुस्सा देखने को मिला है। यहां सैकड़ों लोग थाने के सामने 2 दिन से धरने पर बैठे हैं। लोग टैक्सी ड्राइवर को अगवा करने के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए घटनास्थल पर कई थानों की पुलिस तैनात है। आपको बता दें, टैक्सी चालक बरकत खान रामसिंह रोड से 2 सवारी लेकर निकला था, लेकिन 2 दिन बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लगा और टैक्सी नरता गांव में कब्रिस्तान के पास लावारिस मिली। मोबाइल पर रिंग जा रही है लेकिन जवाब नहीं मिल रहा। लोकेशन भी लेदरमेर की आ रही है, जबकि टैक्सी नरता गांव में मिली है। परिजनों ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने संभावित ठिकानों पर तलाश शुरू की लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। हालांकि परिजन पुलिस की कार्यशैली से नाराज हैं और ये लोग कई लोगों के सामने कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठे। मामला ये है कि भीनमाल के निवासी बरकत खान जी, जो कि रिक्शा चालक है, कल उनका 10 बजे घर से निकले थे, अपहरण हो चुका है, लेकिन अभी तक वो घर नहीं लौटे हैं और पुलिस अभी छानबीन कर रही है लेकिन कोई सुराग उनके हाथ नहीं लगा है। हम कल से प्रशासन के लिए गुहार लगाते हैं कि जल्दी से जल्दी बरकत खान जी घर लौटे और आज हम पूरी समाज के लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं, उन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं और मांग करते हैं कि जल्दी से जल्दी बरकत खान जी घर पे लौटे। हमने पुलिस प्रशासन के अंदर जाके 4 बजे के लमसम में FIR दर्ज करवाई, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। रात को 12 बजे तक सीआई साहब से हम बार बार गुहार लगाते रहे, उन्होंने हमारे ऊपर कोई इस बात का गौर नहीं किया। फिर हमने उच्चाधिकारियों से बात करने के बाद में इन्होंने प्रशासन हरकत में आया और पुलिस प्रशासन मौके पे पहुंचने लगा, तफ्तीश करने लगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं श्याम बिश्नोई जालौर संवाददाता के साथ। श्याम, क्या इस पूरे मामले में फिलहाल अपडेट है? पुलिस के हाथ किसी तरीके का कोई सुराग लगा? देखिए, ये जो घटना है ये गुरुवार सवेरे 11 बजे की है और इसको लेकर पुलिस को इतला देने के बाद में भी पुलिस भी देरी से चलती थी। इसको लेकर परिजन है वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ताजा अपडेट या स्थानीय पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हुई है तो उन्होंने अभी तक जो बताया है कि हमारे हाथ में अभी तक किसी भी प्रकार का कोई सुराग नहीं लगा है और इसको लेकर परिजन और समाज के लोग बड़ी संख्या में भीनमाल पुलिस थाने के आगे आज दूसरे दिन भी धरने पर बैठे हैं और विरोध कर रहे हैं। जो टैक्सी चालक है बरकत खान, उसकी जो है छानबीन को लेकर प्रयास किए जा रहे हैं। तो दूसरी ओर परिजनों की ओर से ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं कि पुलिस या कार्यप्रणाली व स्थानीय भीनमाल के थाना अधिकारी है उनके द्वारा जो है उल्टा उन्हें डराया धमकाया जा रहा था और इसको लेकर परिजन अभी काफी आक्रोश में है। इसके चलते विरोध है वो अब उग्र होता जा रहा है। इसको लेकर जालौर से अतिरिक्त पुलिस जाब्ता भी मौके पर तैनात कर दिया गया है और धरना है वो निरंतर आज दूसरे दिन भी जारी है। जी श्याम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और जयपुर में एक सड़क धंस गई। जयपुर के शिप्रा पथ मानसरोवर में फिर से ये सड़क धंसी है। पिछले 2 सालों में इसी स्थान पर
सड़क लगातार धंस रही है। शिप्रा पथ पर रामकृष्णा अपार्टमेंट के सामने और द्वारकादास पार्क के पास ये सड़क धंसी हुई है। सड़क पर बड़ा गड्ढा बन गया, गड्ढे में मिट्टी के कट्टे भरवाए जा रहे हैं, आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। और ऐसा लगातार पहले भी होता रहा है और यही वो जगह है जहां से बार बार ये सड़क धंसती है। फिलहाल मिट्टी के कट्टे डालकर इस खड्डे को भरा जा रहा है, लेकिन बावजूद इसके जेडीए ने इसके लिए पुख्ता इंतजाम नहीं किए ताकि अगली बारिश में या इस बारिश में ये सड़क धंसने से बच जाए। बड़ा खड्डा जिसमें रात को वाहन गुजरते समय कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। दोपहिया वाहनों के लिए सबसे ज्यादा खतरा। लवली वधवा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। लवली, जब लगातार हर साल ये सड़क इसी जगह से धंस रही है तो इस सड़क का निर्माण ठीक ढंग से क्यों नहीं करवाया गया? और सबसे महत्वपूर्ण बात लवली, जो खड्डा तस्वीरों में इस वक्त हम देख पा रहे हैं, अगर रात को कोई वाहन, बड़ा वाहन हादसा इस सड़क के ऊपर हो सकता है। लवली, देखिए बिल्कुल, ये कल देर शाम से सड़क धंसने की जो सूचना है वो जेडीए को लगातार जो स्थानीय लोग हैं वो दे रहे थे, और लेकिन जो स्थानीय लोगों की सूचना के बावजूद भी जेडीए के अफसरों ने केवल मौके पर जो है मिट्टी के कट्टे जो है गिराने का जो है वो काम करके और हल्की बैरिकेटिंग का काम यहाँ पर किया है। हालांकि जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, हर साल इसी जगह पर जो है सड़क धंसने की घटना लगातार हो रही है। जो विभागों का जो कोऑर्डिनेशन है, चाहे जलदाय विभाग की बात करें, चाहे जेडीए की बात करें, चाहे नगर निगम की बात करें, जो यूटिलिटी लाइंस इस इलाके से गुजर रही है वो काफी डैमेज हो चुकी है, जिसके कारण ये सड़क लगातार ढह रही है। और जेडीए की ओर से लगातार पत्राचार भी यहाँ पर दूसरे विभागों के साथ में किया जा रहा है। विभागों के आपसी कोऑर्डिनेशन ना होने के चलते जो है पूरी तरह से जो है ये जो इलाके के लोग हैं उनमें दहशत है। और जो जहां पर ये सड़क धंसी वहां से कुछ कदम की दूरी पर ही जो है 12 मंजिला जो इमारत है रामाकृष्णा अपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पर जो बड़ी तादाद में लोगों का जो निवास है वो यहाँ पर है। वो तमाम जो अपार्टमेंट के लोग हैं वो डरे हुए हैं, सहमे में, और लगातार जेडीए से अपील कर रहे हैं कि मौके पर तत्काल जो मरम्मत का जो काम है उसे पूरी तरह से किया जाए, क्योंकि ये बिना बारिश के अगर सड़क इस तरह से रहेगी तो बारिश के दौरान जिस तरह से मानसून की दस्तक की लिए बार बार मानसून विभाग कह रहा है, अगर जबरदस्त बारिश होती है तो इलाके के अंदर जल भराव की स्थितियां हो जाती है, इस इलाके में जाम भी लगता है। तो ऐसे में ये जो मुख्य सड़क है ये कोई साइड की कॉलोनी की सड़क नहीं है, शिप्रा पथ और मानसरोवर को जोड़ने वाली मुख्य लिंक रोड है, जिसे लिंक रोड कहा जाता है। तो जी लवली, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।